वेलकम बैक। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले रुख करेंगे भावन नगर का, जहां मुतादिद विफाकी और सूबाई महकमे म्यूनिसिपल कमेटी के ना दहिंदा निकले। 22 महकमे म्यूनिसिपल कमेटी का सरकारी पानी पीते रहे मगर अरसा दराज से बिल अदा नहीं किया। ना दहिंदेगान सरकारी महकमों की लिस्ट मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली। आपको बताएं कि भावन नगर में मुतादिद विफाकी और सूबाई महकमे म्यूनिसिपल कमेटी के ना दहिंदेगान निकले। सरकारी पानी तो इस्तेमाल करते रहे मगर उसका बिल अदा नहीं किया। एक्सियन वापडा 27 लाख, स्काफ कॉलोनी 24 लाख रुपए की म्यूनिसिपल कमेटी की मकरूज है, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के जिम्मे 60,000, एक्साइज एंड टैक्सेशन 40,000 का डिफॉल्टर है। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज 1 लाख रुपए का डिफॉल्टर। महकमा बिल्डिंग 8,25,000 रुपए का ना दहिंदा। वापडा ग्रिड स्टेशन के 6 लाख, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल 15 लाख के ना दहिंदेगान की लिस्ट में शामिल है। और यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान का हर शहर तारीख और तहजीब और सकाफत के हवाले से मुनफरिद मकाम रखता है। अगर बात की जाए तारीखी शहर कहरोड़ पका की, जो कदीम शहर में से एक है। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसनैन खरिंद। आज मैं आपको पाकिस्तान के एक ऐसे शहर की हिस्ट्री बताऊंगा जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से आबाद है। ये शहर बहुत ही तारीखी शहर है जिसे कहरोड़ पक्का कहा जाता है। क़याम पाकिस्तान से कबल कहरोड़ पक्का की आबादी में हिंदू ज़्यादा तादाद में थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में आबाद हुआ। कहरोड़ पक्का मुल्तान का ये कदीमी तारीखी कस्बा कहर भट्टी कौम ने आबाद किया। तारीख राजस्थान के मुताबिक राजा केलवन ने अपने वालिद कहरू की याद में ब्यास के किनारे एक किला कहरोड़ नामी तामीर करवाया और ये शहर कहरोड़ के नाम से ही आबाद हुआ। 1900 में जब यहाँ बस्ती पक्का इस शहर से मिलाकर रेलवे स्टेशन का नाम कहरोड़ पक्का रखा गया। बाद इस शहर का नाम भी कहरोड़ पक्का मशहूर हो गया। कहरोड़ पक्का नाम के बारे में मुहर्रिकीन का कहना है कि दरअसल इस शहर का नाम कहरोड़ पक्का था और ये लफ्ज संस्कृत का लफ्ज है जिसका मैनी किला के हैं। 1910 में इस कदीमी कस्बा की आबादी 4,000 नफूस पर मुश्तमिल थी। क़याम पाकिस्तान के वक्त 1947 में यहाँ 12,000 के लगभग अफराद यहाँ पर रहायश पजीर थे, जिनमें से अक्सरियत तादाद हिंदुओं की थी। 1988 में मरदमशुमारी के मुताबिक कहरोड़ पक्का की आबादी 3,61,532 अफराद पर मुश्तमिल थी। इस वक्त शहर की आबादी तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा, जबकि मज़ाफ़ात को शामिल करके कहरोड़ पक्का की तादाद 5 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। नाजरीन, 1935 में इस कस्बा को तहसील करार दिए जाने पर कवायद तलब किए गए तो मगर यहाँ के जिम्मेदारों ने अपनी मजबूरियों और इलाका की तरक्की ना चाहते हुए ऐसा ना होने दिया। ताहम 1 जुलाई 1991 में इस शहर ने सब डिवीजन का दर्जा हासिल कर ही लिया। कहरोड़ पक्का के बशिंदे शुरू से ही सादा जिंदगी गुजारने के आदी थे। मुसलमान और हिंदुओं के मकानात में खासा तसाद था। हिंदुओं के मकान तंग और जबकि मुसलमान कुशादा मकानों में रहने को तरजीह देते थे। बावर्ची खाना, गुसल खाना और बैतुल खला का अलहदा तस्वुर ना था। रहन सहन और कमरे के किसी कोना में चूल्हा बनाकर रोटी बना लेना मामूल था। मकान की छत या किसी कोने पर मामूली सी ओट बनाकर हाजत रफा कर ली जाती थी, जो खाक रूप आकर साफ कर जाते थे। नहाने के लिए मुसलमान मर्द मस्जिदों का रुख कर लेते थे, जबकि औरतें घर में किसी कोना में पर्दा बनाकर नहा लेती थीं, जबकि हिंदुओं का अलहदा तरीका था। उम्रा के मकानों में मर्दाना हिस्सा अलग और जनाना हिस्सा अलग होता था। नशस्त गाहों के लिए फर्नीचर का इस्तेमाल ना था, बल्कि कमरों में फर्शी, चादरें, चटाइयाँ और खेस बिछा लिए जाते थे। फर्नीचर 4 पाई तक महदूद था। मेज, कुर्सी, सोफा का रिवाज अंग्रेज तहजीब का करिश्मा है।
हिंदू धोती और मुसलमान तोहमत का इस्तेमाल करते थे। मुसलमान नंगे सर नहीं फिरते थे बल्कि पगड़ी का इस्तेमाल करते थे। हिंदू ज्यादातर अपने मुर्दे जलाकर राख दरिया में बहा देते थे, जबकि मुसलमान अपने अकायद के मुताबिक दफन करते थे। हिंदुओं में यहाँ सबसे ज्यादा आबादी ओड़ा कौम की थी, जिन्हें आमतौर पर किराड़ कहा जाता था, जबकि मुसलमानों में खोखर, जुगता, जुया, भट्टी, सादात, बलोच, अफगान और दीगर अक़वाम शामिल थीं। मजहबी लिहाज से यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत सुन्नी और हजरत अबू हनीफा के मुक़ल्लिद दीन की थी, ताहम शिया मसलक के लोग यहाँ मौजूद थे। फिरका अहले हदीस की तादाद बहुत कम थी। बच्चों में आम तौर पर गुल्ली डंडा, पिट्ठू ग्राम और गलियों में गोलियां खेलने का रिवाज आम था। लड़कियां झूला झूलती और गुड़ियों से खेल कर अपना दिल बहला लेती थीं। गुड्डा गुड्डी का खेल भी बहुत मकबूल था। ताहम जदीद दौर में फेसबुक, व्हाट्सएप के आने से ये खेल खत्म होकर रह गए हैं। कहरड़पका के हिंदू आसार में जोग माया मंदिर की हैसियत कदामत के एतबार से बहुत अहमियत रखती है। ये मंदिर अब भी पीली कोठी के पास मौजूद है, जिसके शिकस्ता आसार अपनी कहकी दास्तान सुनाते सुनाते थक कर जमीन बुर्द हो रहे हैं। जबकि एक और मंदिर गो सई लाल दास कहरड़पका कदीमी मंदिर था। ये मंदिर पुरानी सब्जी मंडी बिलमुकाबिल मदरसा गौसिया पर वाक़या था, जिसके शिकस्ता आसार अभी तक मौजूद हैं। कहरड़पका का सबसे बड़ा मंदिर सनातन धर्म था, जिसकी शानदार इमारत अपनी पूरी आबोताब से आज भी मौजूद है। नाजरीन, 1930 और 1935 के लगभग इस अजीम शान इमारत की तामीर की गई, लेकिन हिंदू अपने इस वसी और अरीज इमारत में ज्यादा अरसा तक इबादत न कर सके और 1947 में उन्हें भारत जाना पड़ा। मौजूदा वार्ड नंबर 3 सर्कुलर रोड के किनारे मंदिर रणछोड़ के नाम से मारूफ था, जिसके बारे में रिवायत है कि हिंदू अपनी नाफरमान औरतों को अपने पंडितों के बताए हुए तरीके के मुताबिक तलाक देते थे। सरायकी में रन के मैनी बीवी के हैं, जबकि रणछोड़ का मतलब अपनी बीवी को छोड़ना यानी तलाक देना है। चनाचे क़याम पाकिस्तान से कबल यहाँ हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी और मुसलमानों की तादाद कम थी, इसलिए यहाँ मंदिर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। नाजरीन, कहरड़पका मुल्क के दीगर हिस्सों से रेलवे लाइन के जरिए से भी मिला हुआ है। रेलवे लाइन की मौजूदा इमारत 1937 में तामीर की गई थी, जो आज भी कायम है। इस छोटे से शहर में मोतद बुलंद पाया दीनी मदारस, मसाजिद और अल्लाह वालों के मज़ार आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा कहरड़पका एक सनती और सकाफती शहर है, जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग यानी बेडशीटों का काम भी अच्छी तरह किया जाता है। इसके अलावा दूध का खोया, सोन हलवा कहरड़पका की मशहूर सौगातों में शामिल हैं, जो कि दुनिया भर में सौगात के तौर पर आज भी अपने अजीजों को भेजी जाती हैं। खबर देंगे नारोवाल से, तो आपको बताएं कि नारोवाल के जिला तहसील शकरगढ़ के गांव में 15 रोज से लापता अफराद का सुराग ना लग सका। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इश्तियाक से। जी राना इश्तियाक, बताइएगा कि क्या माजरा है। जी बिल्कुल, इसमें मैं मौजूद हूँ जिला नारवाल की तहसील शकरगढ़ गांव कालू खेड़ा में, जहां पर चंद रोज कबल एक नौजवान जो घर से दवाई लेने के लिए बाहर गया वो वापस नहीं आया। इस वक्त मुतासरा खानदान हमारे साथ वहां पर मौजूद है, सरापा एहतजाज है। हम उनसे जानते हैं वो इसके हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, मेरा पुत्र रात 8 बजे घरों दवाई लाने वास्ते गया आया, मुड़ के वापस नहीं आया। मेरा पुत्र उन्होंने लैन देने, उन्होंने 2 बारी बंदे भी मेरे घर कले ने, एक बारी मेरे पुत्र ने भी धमकी उन्होंने लाई है। ठीक है, जितों सानू उस बंदे दे उत्ते शक आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी ਉਹਦੇ साथी होण जिन्हां ने मेरे पुੱਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ करके खड़े। मौका भी वेख्या ठाणे वालियां ने, वरना मेरी कोई नहीं इमदाद करदा पिया। मैं ये इंसाफ मंगना चाहनी हूं, मैं अपना पुੱਤ ਲੱਭਣਾ चाहनी हूं। हाँ, मेरी इमदाद करो। मैं रंडी नमाणी बुढ़ी हाँ, बेवा औरत आ, मेरा कोई साथी नहीं। मेरा यो ही पोतरा सारा सी दुनिया दे उत्ते, जड़ा भी दुश्मनां ने मेरा पुੱਤ चुक लिया। अज 15 दिन हो गए मैं अपने पुੱਤ नहीं वेखण नूं, लाज नहीं मैं तड़पनी। मैनूं कुछ नहीं लभदा पिया, मैनूं कुछ नहीं जे लभदा पिया। मैं अन्नी हो गई हाँ, मैनूं कुछ नहीं लभदा पिया। मैनूं पुੱਤ लब के दवो। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाई
ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਨਾਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨੂਆ ਲੱਕੜਿਆ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜੀਰੀ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸ਼ਕੜਗਾੜ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਪੋ ਜੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। उनका कहना है तो हम आला काम से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ मिला जाए। और जी और यहाँ पर आपको बताएं कि एफआईए की पतोखी में बड़ी कार्रवाई, तहरीक इंसाफ के एमएनए की फैक्ट्री पर छापा, बिजली और गैस की चोरी पकड़ी गई। आपको बताएं कि एफआईए के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर घरेलू मीटर से फैक्ट्री को गैस फराहम की गई थी, जिसके लिए 150 फीट लंबी पाइपलाइन बिछाई गई थी। ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइन के जरिए फैक्ट्री में घरेलू मीटर से गैस को कमर्शियल पैमाने पर इस्तेमाल करके खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। बात करेंगे मानावाला के हवाले से, जहां कसाब माफिया अब बेलगाम हो गया है। शहरियों का डीसी शेखुपुरा और एसी शेखुपुरा से कार्रवाई का मुतालबा। कसाब माफिया बेलगाम, पानी लगे गोश्त की सरेआम फरोख्त की जा रही है। जैसा कि वीडियो में गोश्त को पानी लगते देखा जा सकता है, अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हिफाजत सेहत के ब्रैक्स और पंजाब फूड अथॉरिटी के अहकाम को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। ना तो गोश्त के गिर्द जाली लगाई गई है और ना ही मुनासिब तरीके से ढांपा गया है। सारा दिन सड़क की गर्दो गुबार और इंसानी सेहत के लिए मुज़र जरासीम लगते रहते हैं, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहे हैं। बात करें अगर रेट की तो छोटा गोश्त 1200 तक और बड़ा गोश्त जो है 600 रुपये तक सेल होने लगा है। शहरियों ने मुतालबा किया डीसी शेखपुरा और एसी शेखपुरा से कि कसाब माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि मानावाला में साफ गोश्त की फराहमी की जाए। ना तो डॉक्टर इनको प्रॉपर चेक करता है, जिसकी वजह से ये अपनी बदमाशी करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी माजिद पट्टी, मेट्रो 1 न्यूज़, मानावाला। आपको बताएं कि लियाकतपुर के नवाही इलाके में ज़ाहिर पीर अहमद गड्ढन में दरियाई किनाद शिद्दत इख्तियार कर गया है। आपको बताएं कि लियाकतपुर के इलाके ज़ाहिर पीर के दरियाई इलाके दरियाई किनाद शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसमें लोगों के कीमती घर, फसलें, स्कूल और मसाजिद बर्बाद हो चुके हैं। अब दरिया का किनाद कदीमी दरबार सैयद सुल्तान शाह बुखारी के मज़ार और कदीमी कब्रिस्तान पर जारी है। वहाँ के इलाका मकीन अपने प्यारों की आखिरी आरामगाह को दरिया में बहता देखकर शदीद परेशान है, जबकि कदीमी दरबार सैयद सुल्तान शाह बुखारी के मज़ार और कब्रिस्तान को बचाने के लिए महकमे से खामोशी तमाशाई बनी हुई है, जिस पर मुतालबा किया है कि इस खामोशी को तोड़ा जाए। मजीद खबरें भी इस शहरनामे में शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि गर्मी बढ़ते ही बर्फ की कीमत को भी पर लग गए, जबकि 350 रुपए का ब्लॉक फरोख्त होने वाला अब 650 रुपए का फरोख्त किया जाने लगा। महंगाई के सताए हुए अवाम के लिए ठंडे पानी से प्यास बुझाना भी दुश्वार हो गया। शदीद गर्म मौसम ने बर्फ की तलब बढ़ा दी। कीमत में इजाफा, शहर में 350 रुपए का बर्फ का बुलाक फरोख्त होने वाला अब 650 रुपए तक जा पहुंचा। महंगाई के हमलों ने शहरियों की औसाख खता कर दी। तपते माहौल में फर्जों ने भी काम करना छोड़ दिया। गर्मियों के सताए शहरियों का बाजार में भी बुरा हाल। शहरी बर्फ के ऊंचे दाम देकर परेशानी का शिकार। कहते हैं मुश्किल हालात में सकून अगारत कर दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ्रिज बर्फ़ जमा है, जिसकी वजह से मजबूरन गर्मी की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से बाजार से महंगी बर्फ़ लेनी पड़ती है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है बर्फ खानों से ही बर्फ का बुलाक महंगा मिल रहा है। महंगी बर्फ खरीद का सस्ती फरोख्त करना मुमकिन ही नहीं। जी कैमरामैन टीम के साथ जाम इरफान अजीज, तहसील रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, लियाकतपुर।
اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ محکمہ یوتھ افیئرز اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اشتراک سے قائم ای روزگار پروگرام کی جانب سے گجرانوالہ میں داخلوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اشتراک سے قائم ای روزگار پروگرام کی جانب سے گجرانوالہ میں داخلوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نیٹ ورک انجینئر رانا سیل انجم اور لیب مینیجر خرم مرزا نے میٹرو ون نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت پنجاب کے ای روزگار پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو باعزت روزگار فراہم کرنا ہے اور اس سلسلے میں پنجاب کے اعلیٰ تعلیم یافتہ 35 سال سے کم عمر بے روزگار شہری آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی تعلیم 16 سال ہے اور آپ پنجاب کے بے روزگار شہری ہیں اور آپ کی عمر 35 سال سے کم ہے تو آپ ہمارے ای روزگار پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں، جہاں ہم آپ کو مفت ٹریننگ دیں گے۔ حکومت پنجاب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اشتراک سے قائم ای روزگار ٹریننگ پروگرام سے اب تک 31,000 سے زائد نوجوان مستفید اور 3.5 ارب روپے سے زائد کی رقم کما چکے ہیں۔ ای روزگار پروگرام محکمہ یوتھ افیئر اینڈ سپورٹس حکومت پنجاب اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اشتراک سے قائم کیا گیا ہے۔ ای روزگار پروگرام کا مقصد باعزت روزگار فراہم کرنا ہے۔ اس پروگرام سے اب تک 31,000 سے زائد کے نوجوان مستفید ہو چکے ہیں۔ کیمرامین فاد خان کے ساتھ محمد ندیم ڈار، میٹرو ون نیوز، گجرانوالہ۔ اور اب رخ کریں گے ڈیرہ غازی خان کا، جہاں کا ریلوے حکام کی لاپرواہی سے ڈیرہ غازی خان کا ریلوے اسٹیشن ویران بچوں کے کھیلنے کی جگہ بن چکا ہے۔ ریلوے اسٹیشن دریائے سندھ کا منظر پیش کرنے لگا۔ حکام کی لاپرواہی ڈیرہ ریلوے اسٹیشن ویران بچوں کے کھیلنے کی جگہ بن گیا۔ ریلوے اسٹیشن دریائے سندھ کے منظر پیش کرنے لگا۔ پانی کے نل ٹوٹ پھوٹ کا شکار، نماز پڑھنے کی جگہ کو بھی صاف نہ رکھا گیا۔ ویٹنگ روم کو تالے، مسافروں کے لیے پینے کا پانی نہ دوسری سہولیات۔ سرسبز گراؤنڈ سوکھ گئے، عملہ گئے۔ ماضی میں ہزاروں مسافروں کی میزبان کرنے والا ریلوے اسٹیشن اجڑ کر رہ گیا۔ کراچی، پشاور، لاہور، ملتان، کوئٹہ جانے والے مسافروں کو ٹرانسپورٹ مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان کا ریلوے اسٹیشن، جہاں کبھی ٹرینوں کی آمد و رفت کے باعث ہر وقت رونق رہتی تھی اور ماضی میں روزانہ ہزاروں مسافروں کو خوش آمدید کہنے والا ریلوے اسٹیشن آج ویران پڑا ہے۔ ڈی جی خان کی عوام نے وفاقی حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مطالبہ کیا ہے ڈیرہ ریلوے اسٹیشن کو اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے اور اس کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ کیمرہ مین زین العابدین بھٹی کے ساتھ نظر خان بھٹی، میٹرو ون نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ آگے بڑھیں گے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پتول کی مشہور شاہراہ میگا روڈ درجنوں دیہاتوں کو ملانے والا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز چودھری اظہر طفیل سے۔ جی چودھری اظہر طفیل، بتائیے گا کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ جی، پتوکی کا مین شاہراہ میگا روڈ کی بات کی جائے تو یہ میگا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً درجنوں دیہاتوں کا ملانے والا واحد روڈ ہے، جس کی وجہ سے شہری کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اگر اس روڈ کے سیوریج کی بات کی جائے تو اس کا جو سیوریج کا گندا پانی ہے، گندا پانی سڑک کے اوپر آ چکا ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ بچے نماز پڑھنے کے لیے نمازی اور کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے ساتھ بچے بھی موجود ہیں میرے ساتھ، اور میرے ساتھ بڑے بھی موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ بھائی، یہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آپ کا کیا میسیج ہے؟ جی، عرصہ 10 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ 12 دفعہ ہم نے انتظامیہ کو آگاہ کیا، لیکن اس کا نہ تو سیوریج کھولا جاتا ہے اور نہ اس کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ تاجروں کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اس کو جلد از جلد تعمیر کیا جائے تاکہ لوگوں کا کاروبار بحال ہو سکے اور زندگی کا جو نظام ہے وہ بھی بحال ہو سکے۔ ہماری اپیل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور وزیر مواصلات سردار محمد آصف نقوی سے کہ اس روڈ کو جلد از جلد تعمیر کیا جائے۔ بالکل، آپ نے تاثرات جانے۔ میرے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی موجود ہے، وہ سکول سے بھی آیا ہے۔ بیٹا، آپ کیا کہیں گے اس روڈ کے حوالے سے؟ ہم اسکول جاتے ہیں، ہماری بس یہاں پہ پھنس جاتی ہے تو پھر ہم لیٹ بھی ہو جاتے، بس نکلتی نہیں یہاں سے۔ جی بالکل، آپ نے اس بچے کے بھی تاثرات جانے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم سکول جاتے ہیں، روزانہ ہماری جو بس ہے یہاں پر پھنس جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم سکول سے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ادھر کے جو شہری تھے، تاجر تھے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ مطالبہ ہے کہ اس روڈ کو جلد سے جلد تعمیر کیا جائے۔ جی، خبرنامے سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔